ईथर का नया आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। इससे पहले जो है हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स के बारे में भी सीखा हुआ है और ये उसी का पार्ट चल रहा है। इसमें हमने क्या सीखना है, आज हमने जो बात सीखनी है वो है लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट क्या है? लुकास जो है एक बंदे का नाम था, उसने जो टेस्ट किया उसने अपने नाम के साथ ही इस टेस्ट का नाम रखा लुकास टेस्ट। बेसिकली लुकास टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो लुकास टेस्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम जो है लुकास टेस्ट यूज़ करते हैं। अब लुकास टेस्ट के अंदर जो हमारे पास लुकास रीजेंट है वो क्या क्या चीज़ें हैं? तो लुकास रीजेंट जो है बेसिकली दो चीज़ों का मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्सचर है, उसको हमने लुकास रीजेंट का नाम देना है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब क्या होता है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मतलब ये होता है बच्चों कि जिंक क्लोराइड में किसी तरह का भी मॉइस्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। ये है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मकसद ये है विदाउट मॉइस्चरस जिंक क्लोराइड। ठीक है, अच्छा, अब लुकास टेस्ट यूज़ करके आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी है और टर्शरी अल्कोहल कौन सी है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम समरी की। समरी में क्या है कि अगर अल्कोहल का लुकास रीजेंट के साथ रिएक्शन करते हो और रिएक्शन जो है हीट करने पे अल्कोहल जो है वो ऑयली प्रोडक्ट देती है, तो उस वक्त जो अल्कोहल होगी उसको हमने कहना है कि ये वाली प्राइमरी अल्कोहल है। दोबारा समझ लें कि अगर आप किसी अल्कोहल का लुकास रीजेंट के साथ रिएक्शन करते हो और रिएक्शन जो है विदाउट हीटिंग नहीं हो रहा और जब आप उसको हीट करते हो तो उस वक्त जो है ऑयली प्रोडक्ट आ जाती है। मतलब जिस तरह वाटर के अंदर जो है ऑयल वगैरह आ जाए तो वो जो है चिकनाई वगैरह आ जाती है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। इस तरह की अगर ऑयली प्रोडक्ट आ जाती है लिक्विड के ऊपर तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो है ना, जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, अगर अल्कोहल का रिएक्शन होता है लुकास रीजेंट के साथ और विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑयली प्रोडक्ट आ जाती है, नजर नहीं तो सही उस आ वक्त हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर कोई ऐसी अल्कोहल है जिसके साथ आपका लुकास रीजेंट का टेस्ट रिएक्शन करते हो और इमीडिएटली फौरन रिएक्शन करते ही ऑयली प्रोडक्ट आ जाती है, तो उस वक्त होगी टर्शरी अल्कोहल। तो ये थी हमारी समरी। लुकास रीजेंट के साथ विदाउट हीटिंग जो है ऑयली प्रोडक्ट नहीं देगी। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो विद इन 5 to 10 मिनट्स विदाउट हीटिंग ऑयली प्रोडक्ट देगी और जो टर्शरी अल्कोहल है वो लुकास रीजेंट के साथ मिलते ही ऑयली प्रोडक्ट देगी। ठीक है जी, ये थी हमारे पास समरी। अब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास एक रिएक्शन है और ये प्राइमरी अल्कोहल है मेरे पास। ठीक है जी, ये जो है मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और देखो प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है? एथानॉल है। कैसे प्राइमरी अल्कोहल है? क्योंकि जिस कार्बन के साथ देखें OH लगा हुआ है, यानी कि अल्फा कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हुआ है लुकास रीजेंट के साथ और यहाँ पे देखो ये मैंने डेल्टा का साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि हीट करने पे ये रिएक्शन होगा और रिएक्शन क्या होगा? ऑयली प्रोडक्ट आएगी अल्काइल हैलाइड की। ठीक है ना, जो सी जितनी कार्बन वाली अल्कोहल होगी उतनी कार्बन वाला जो है अल्काइल हैलाइड आगे बनेगा और इस अल्काइल हैलाइड की वजह से जो है ना ऑयली प्रोडक्ट बनेगी और हीट करने पे ये रिएक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी अल्कोहल ने रिएक्शन किया। ठीक है, अब हम टर्शरी अल्कोहल की बात करते हैं आगे। तो टर्शरी अल्कोहल को अगर देखा है, अच्छा
अल्कोहल को देखें तो सेकेंडरी अल्कोहल की हमने जो एग्जांपल लिया वो है 2-प्रोपानोल। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसे देखो, जिस कार्बन के साथ OH लगा है वो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब लुकास रीजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है ये ऑयली प्रोडक्ट देगी और अल्काइल हैलाइड की वजह से ऑयली प्रोडक्ट आएगी। इसके बाद तीसरा रिएक्शन देखें, ये मेरे पास है एक टर्शरी अल्कोहल और इसका अगर आयोपिक नेम देखा जाए तो 2-मिथाइल-2-प्रोपानोल टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH लगा है यानी कि अल्फा कार्बन डायरेक्ट आगे 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो लुकास रीजेंट के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये जो है फौरन रिएक्शन देगी और ऑयली प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है लुकास रीजेंट, ये MCQs के तौर पे भी, शॉर्ट के तौर पे भी और ज़्यादातर लॉन्ग के तौर पे पूछ लेता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे जो है ना हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि शॉर्ट के तौर पे पूछा जाता है और MCQs भी बन सकता है। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। मेथनॉल और एथनॉल को एक दूसरे से कैसे जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो मेथनॉल और एथनॉल हालांकि दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल को अब दोनों ही मेथनॉल और एथनॉल दोनों तो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, इनको आप लुकास टेस्ट से अलग तो कर नहीं सकते। तो मेथनॉल और एथनॉल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम बोलते हैं आइडोफार्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफार्म क्या होता है? एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर जब आप किसी कंपाउंड को आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो उसको आप आइडोफार्म टेस्ट कहते हो। ठीक है, अब एथनॉल और मेथनॉल जो है जब रिएक्शन करेंगी आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो उस वक्त बच्चों आप देखोगे कि एथनॉल जो है वो रिएक्शन कर देती है, वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट बनाएगी आइडोफार्म के, जबकि मेथनॉल जो है ये रिएक्शन स्टार्ट से ही नहीं करेगी। तो रिएक्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, देखें ये मेरे पास एथनॉल है, इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस की मौजूदगी में। तो क्या क्या चीजें बनी हैं ये देखें, ये फार्मूला आइडोफार्म का है, ये MCQs के तौर पे भी आ जाता है और इसके प्रेसिपिटेट का कलर भी MCQs में पूछा जाता है, CHI3 आइडोफार्म। इसको आप क्या कह सकते हो? ट्राई आइडो मीथेन भी इसको कह सकते हो, ट्राई आइडो मीथेन। और साथ में जो बाई प्रोडक्ट बन रही है वो बन रही है सोडियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड और सोडियम आयोडाइड और वाटर जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। समटाइम ये भी आ जाता है आइडोफार्म जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल, तो बच्चों ये वाटर के अंदर जो है सॉल्युबल नहीं है। जबकि मेथनॉल अगर देखी जाए मिथाइल अल्कोहल, तो इसका रिएक्शन जो है नहीं होगा, आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगी। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि एथनॉल जो है आइडोफार्म टेस्ट देगी विद येलो प्रेसिपिटेट, जबकि मेथनॉल जो है ये रिएक्शन नहीं देगी, ऐसा जो है काम नहीं कर पाएगी। तो जो अल्कोहल रिएक्शन करेगी आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो होगी एथनॉल, और जो रिएक्शन नहीं करेगी वो जो है मेथनॉल होगी। इसके बाद शॉर्ट के तौर पे जो है वो पूछ सकता है MCQs के तौर पे यूजेस ऑफ अल्कोहल में से। तो आपने 2 तरह की अल्कोहल पढ़ी है, मेथनॉल और एथनॉल। तो मेथनॉल जो है कहाँ कहाँ यूज होती है बच्चों? ये एज ए सॉल्वेंट यूज होती है, मतलब पैड्स, ऑयल, पेंट या वार्निश बनाने के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो मोस्टली हम मेथनॉल यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो है एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स के तौर पे यूज होती है रेडिएटर्स वगैरह के अंदर। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए। ये आपने पीछे सीख लिया था कि मेथनॉल में 10% एथनॉल जब ऐड की जाती है तो इस अमल को बोलते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, और इसके नतीजे में जो अल्कोहल बनती है उसको हम जो है मेथिलेटेड सेपरेट का नाम देते हैं। आगे अगर बात करें हम एथनॉल की, तो एथनॉल कहाँ कहाँ यूज होती है? मोस्टली ऐसे रिएक्शन जो लैब के अंदर किए जाते हैं उनमें ऐसे सॉल्वेंट जो एथनॉल यूज की जाती है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एथनॉल को यूज किया जाता है, और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एथनॉल को एज ए फ्यूल जो है यूज किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा मोस्टली जो मेडिसिन हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो है एथनॉल को यूज किया जाता है। इसके अलावा
हमारी लैब के अंदर जो बायो की लैब होती है उसमें मुख्तलिफ स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए जो है हम एथानॉल को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एथानॉल अल्कोहल वाला जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिनोल्स के बारे में सीखेंगे अगले लेक्चर में। फिनोल्स क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और फिनोल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फिनोल्स जो है कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है जी। तो फिलहाल अभी तक आप जो है इतना ही इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ें, सीखें। जिस चीज़ की समझ नहीं